हेलो एवरीवन। सॉल्यूशन गुरु के ट्रिकी लॉ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं प्रतिज्ञा सिसोदिया और हम आपके लिए आज ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो एमपी विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2015 पर आधारित है। और हम इसके साथ ही मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, इसके साथ ही सीआरपीसी सेक्शन 357 एंड 358 विथ केस लॉ के साथ डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो जुड़े रहिए लास्ट तक, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसमें जो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है, इसमें टोटल रूल्स जो है 11 टोटल रूल्स है और ये 31 मार्च 2015 को प्रकाशित भी होता है, मतलब पब्लिश्ड भी एंड अप्लाई भी होता है। और ये संपूर्ण एमपी में अप्लाई होता है, एमपी का एक्ट है। और इसका जो है धारा 1C इसमें प्रकाशन की दिनांक से लागू होता है, ऐसा कहता है। इसका उद्देश्य है जो अपराध से पीड़ित व्यक्ति है उनको न्याय के उद्देश्य से उनको जो अपराध से पीड़ित व्यक्ति है उनको कंपनसेट करना, उनको अपनी रिस्टोर स्थिति में मतलब पुनर्वासित करना, उनको उसके लिए रिहैबिलिटेशंस के इसमें इस उद्देश्य से इस एक्ट को बनाया गया है, ताकि जो अपराध से पीड़ित व्यक्ति, मान लो जो अभियुक्त है उसको तो सजा मिल जाती है ना, अपराध किया तो उसको अभियुक्तों को सजा मिल गई, लेकिन विक्टिम को क्या मिला, उसके जो इंजरी हुई, उसको जो लॉस हुआ, उसके लिए उसको क्या मिला, तो उसके लिए प्रतिकर दिया जाता है। इस प्रतिकर को ध्यान में रखते हुए ही विक्टिम के लिए ये स्कीम तैयार की गई है, जिसे मध्य प्रदेश प्रतिकर स्कीम 2015 कहते हैं। और इसमें 357 सीआरपीसी में भी इसका प्रावधान किया गया है कंपनसेशन स्कीम के लिए, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। तो सीआरपीसी का सेक्शन 357 प्रतिकर देने के आदेश की बात करता है। इसे प्रतिकर भुगतान न्याय भी कहते हैं इसको। इसमें जो है 357 इस 357, 357A, 357C एंड 358 ये सेक्शन हम देखेंगे। तो 357 जो है, इसमें टोटल 5 क्लॉज दिए हुए हैं, सब सेक्शन दिए हुए हैं। इनमें कंपनसेशन के बारे में बताया गया है कि 357 जो है, 357 प्रतिकर देने का आदेश की बात करता है, ऑर्डर टू पे कंपनसेशन। तो इसका फर्स्ट कहता है जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंडादेश देता है या कोई ऐसा दंडादेश जिसके अंतर्गत मृत्यु दंडादेश भी देता है जिसका भाग जुर्माना भी है, तब निर्णय देते समय वह न्यायालय आदेश दे सकता है कि वसूल किए गए सब जुर्माने या उसके किसी भाग का उपयोजन, मतलब कहाँ, मतलब एक तो इसको पनिशमेंट तो दिया गया है, तो उसका एक पार्ट जो है वो फाइन भी है ना, उसका एक पार्ट फाइन भी है। तो उस फाइन को कहाँ और किन किन लोगों में उसको दिया जाएगा, मतलब जो फाइन होता है वो तो राजकोष में जमा हो जाता है और जो प्रतिकर होता है वो विक्टिम को दिया जाता है। तो इसमें जब जब कोई सेंटेंस दिया जाता है, सजा दी जाती है, तो उसमें उसका जो एक भाग फाइन भी है ना। जब कोई न्यायालय जुर्माना का दंडादेश देता है, व्हेन अ कोर्ट
इम्पोजेज द सेंटेंस, है ना, जब उसको कोर्ट फाइन भी उसको लगाता है तो उसमें उसका जो मतलब फाइन जुर्माना, एक तो मतलब दो चीज़ें होती है, या तो सिर्फ जुर्माना दिया जाता है, इम्पोज किया जाता है ओनली फाइन, या फिर फाइन पार्ट होता है उसका, उस सज़ा के साथ फाइन भी होता है। और एक कंडीशन ये होती है कि तो कोर्ट जो है ये कंपनसेशन जो है उसको पे करने के लिए मतलब या तो इम्पोज करेगा, मतलब सब जुर्माना, या उसके किसी भाग का, या तो सब जुर्माना दिला दिया जाएगा या उसके किसी भाग का उपयोजन करेगा। कहाँ कहाँ पर उसको ये किस किस व्यक्ति को दिया जाएगा उसमें से मतलब जो फाइन है। तो इसमें प्रोसिक्यूशन जो अभियोजन के खर्चे, प्रोसिक्यूशन एक्सपेंसेस, प्रोसिक्यूशन के जो खर्चे हैं, अभियोजन खर्च, जैसे एडीपीओ की फीस वगैरह, ए नंबर में वो आ जाएगी। बी में आता है लॉस इंजरी बाय द ऑफेंस, इसमें उसको जो उसके लिए कंपनसेशन दिया जाएगा, किस लिए, किसी हानि या क्षति जो अपराध के द्वारा हुई है उस विक्टिम को। तो यदि ऐसा प्रतिकर सिविल न्यायालय में वसूल किया जा सकता है, ऐसा होना चाहिए, वो रिकवरेबल बाय सिविल कोर्ट। तो वो कंपनसेशन कैसा होना चाहिए, जो रिकवरेबल बाय सिविल कोर्ट हो। सी नंबर का इसका कहता है सी नंबर है इसका, दोष सिद्ध किया है कोर्ट ने, अपराधी को कन्विक्शन दी है। तो उसमें दो तरह का उसमें दिया गया है, एक तो मृत्यु कारित करने के का जो एक्यूज्ड द डेथ, या फिर अबेटेड है, दुष्प्रेरण करने के लिए उसको कन्विक्ट किया गया है, कन्विक्शन दिया है, अबेटमेंट के लिए उसको दिया गया है। और एक चीज़ और है इसमें कि फेटल एक्सीडेंट एक्ट 1855 के अधीन उसको सजा दी गई है। मतलब जो उसको जो नुकसानी वसूल करने के लिए ना, दंडाधीश व्यक्ति से नुकसानी वसूल करने के लिए घातक दुर्घटना अधिनियम जो है 1855 के अधीन हकदार है, मतलब उसे प्रतिकर देने में किया जाए। तो ये बात इसमें सेक्शन इसका सब सेक्शन क्लॉज सी कहता है, सब सेक्शन 1 का सी क्लॉज, और सब सेक्शन 1 का डी क्लॉज इसमें जो है कि चोरी और आपराधिक दुर्विनियोग, न्यास भंग जो है, थेफ्ट, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग, छल के द्वारा कोई प्रॉपर्टी आती है किसके पास, बोनाफाइड जो परचेसर है, उसको पता नहीं है कि भाई ये प्रॉपर्टी इस तरह से आई है ना, तो जिसके वो तो सद्भाव में परचेस कर लेता है उस प्रॉपर्टी को, उसको नहीं पता कि ये चुराई हुई संपत्ति है, दुर्विनियोग के द्वारा आई है या चीटिंग के द्वारा प्राप्त की गई प्रॉपर्टी है, तो वो बोनाफाइड परचेसर होता है। तो रिसीविंग स्टॉलन प्रॉपर्टी, बोनाफाइड परचेसर, तो वास्तविक उसके जो मालिक है उसके पास प्रॉपर्टी वापस चली जाती है। जब मतलब पता चल गया है, अपराध में इन्वेस्टिगेशन होता है, असली मालिक का पता चल गया है कि भाई मालिक कौन है, और उस एक्यूज्ड के द्वारा मतलब इन्वेस्टिगेशन होती है, तो एक्यूज्ड से पता चलता है कि उसका वास्तविक मालिक कौन है, तो प्रॉपर्टी जो है बोनाफाइड परचेसर से उसके वास्तविक मालिक के पास चली जाती है। तो फिर उसको क्या मिलेगा, बोनाफाइड परचेसर को, उसको तो कुछ मिलना चाहिए, तो उसको भी कंपनसेशन इसमें दिलाया जाता है 357(1) में। तो कुछ पार्ट बोनाफाइड परचेसर जो है, सद्भावपूर्ण क्रेता जो है, उसको भी इसमें से कंपनसेट किया जाता है। 357(2) आता है 357 का सब सेक्शन 2, ये बात करता है फाइन इफ सब्जेक्ट टू अपील, यदि जो जुर्माना है यदि अपीलनीय है तो अपील डिसाइड होने के बाद ही वो दिलाया जाएगा। ऐसा संदाय अपील उपस्थित करने के लिए अनुज्ञात अवधि के बीत जाने से पहले या अपील उपस्थित की जाती है तो उसके विनिश्चय के पूर्व नहीं किया जाएगा, मतलब अपील डिसाइड हो जानी चाहिए तब उसको दिलाया जाएगा जो फाइन है उसको। अब सबसेक्शन 3 आता है कोर्ट सेंटेंस फाइन डज नॉट फॉर्म अ पार्ट, मतलब कोर्ट ने जजमेंट दिया
और उसमें सेंटेंस ऐसा मतलब कोर्ट ने सेंटेंस दिया, सजा दी, जिसमें फाइन डज नॉट फॉर्म अ पार्ट, मतलब फाइन उसका पार्ट नहीं है ना, सेंटेंस का सजा का भाग नहीं है वो, उसका जो जुर्माना सजा का भाग नहीं है, ऐसा सब सेक्शन 3 कहता है। तो कोर्ट जजमेंट करता है ऑर्डर टू पे कंपनसेशन, अलग से कंपनसेशन के लिए ऑर्डर करेगा, मतलब कोर्ट जिस सजा में जुर्माना जो है उसका भाग नहीं है, उसमें ओनली सेंटेंस दिया है, फाइन है ही नहीं। मतलब कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिसमें सिर्फ, जैसे आईपीसी का सेक्शन जो है 304B 304 ये दहेज मृत्यु कारित करने की बात करता है, उसमें ओनली पनिशमेंट दिया गया है, सजा नहीं, मतलब फाइन नहीं उसके साथ में। तो कारावास का इम्पर्समेंट का वो पार्ट नहीं है, फाइन ओनली पनिशमेंट दिया गया है, उसमें इम्पर्समेंट दिया गया है। तो 304B इस तरह से है कि शेल बी पनिश्ड विथ इम्पर्समेंट फॉर अ टर्म विच शेल नॉट बी लेस देन 7 years बट विच मे एक्सटेंड टू इम्पर्समेंट फॉर लाइफ। बस ये उसको सजा दी गई है, कारावास दिया गया है, और उसमें फ़ाइन इंक्लूड नहीं किया गया है। तो जब फ़ाइन इंक्लूड नहीं है तो जो विक्टिम है उसको क्या मिलेगा, उसको जो लॉस हुआ है, इंजरी हुई है, उसको तो उसको कुछ मिलना चाहिए। तो उसके लिए कोर्ट अलग से ऑर्डर करता है, कंपनसेशन के लिए, फ़ाइन के लिए अलग से ऑर्डर करता है जजमेंट में। तो जो आईपीसी का सेक्शन 304B जो इस बारे में बात करता है कि जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वो कारावास है जिसकी अवधि 7 साल से तक की होगी, 7 साल से कम की नहीं होगी, बट LI मतलब लाइफ इम्पर्समेंट तक हो सकती है, आजीवन कारावास तक दंडित किया जाएगा। और इसमें फाइन तो कहीं से कहीं तक है नहीं। अब वो विक्टिम जो है उसको तो कंपनसेशन दिया जाना चाहिए उसकी क्षति के लिए, ताकि उसका दुख जो है वो हल्का किया जा सके। अब सब सेक्शन 4 आता है इसका। इस धारा के अधीन आदेश जो है, ऑर्डर जो दिया जाता है अपीलेट कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, इसमें जो अपनी जो रिवीजन की जुरिस्डिक्शन को देखते हुए उनकी शक्तियों का यूज़ कर रहा हो तब भी वो ऑर्डर कर सकता है। कौन? 3 कोर्ट है इसमें, एक तो अपीलेट कोर्ट होती है, एक हाई कोर्ट और एक कोर्ट ऑफ सेशन। व्हेन एक्सरसाइजिंग इट्स पावर्स ऑफ रिवीजन, तब भी वो ऐसा ऑर्डर कर सकता है। सब सेक्शन 4 कहता है 357 का सब सेक्शन 4। 357 का सब सेक्शन 5 है सबसिक्वेंट बाद वाले जो सूट आते हैं, सिविल सूट, टेक इनटू अकाउंट, इसको ध्यान में रखा जाता है, हिसाब में लेगा। मतलब बाद में जो सिविल बाद वाला कोई सिविल वाद आता है उसमें मतलब इस एक्ट में कोई कंपनसेशन वसूल कर लिया गया है ना, इस उसी मामले में संबंधित किसी पश्चातवर्ती सिविल वाद में प्रतिकर अधिनिर्णित करते समय न्यायालय ऐसी किसी राशि को जो इस धारा के अधीन प्रतिकर के रूप में दी गई है या वसूल की गई है हिसाब में लेगा। जो सिविल कोर्ट है ना, वो इससे मतलब 357 में कोई प्रतिकर दे दिया गया है, तो सिविल कोर्ट में कोई बाद में कोई प्रतिकर के लिए कोई कार्यवाही की जाती है कंपनसेशन की राशि वसूलने के लिए, तो सिविल कोर्ट जो है सिविल कोर्ट मतलब उस राशि को हिसाब में लेगा जो कंपनसेशन में दे दी गई, कंपनसेट की गई है उस अमाउंट को, है ना। सिविल सूट बाद में लाता है तो टेक इनटू अकाउंट, इसको ध्यान में रखा जाएगा कि पहले ये कंपनसेशन वसूल कर लिया गया है। अब 357A आता है। A जो है पीड़ित प्रतिकर स्कीम की बात करता है, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। अब इसमें जो है ये स्कीम तैयार कौन करता है, तो वैसे इस सेक्शन को जोड़ा गया है 2008 में, और ये प्रभावी होता है 31/12/2009 से 31 दिसंबर
2009 से ये इन्फोर्सबल है। इसको जो इसके लिए जो है ना स्कीम तैयार करती है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के सहयोग से, सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग से, इन कोऑर्डिनेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें जो स्कीम है प्रिपेयर्ड करती है, प्रिपेयर स्कीम कंपनसेशन। इसमें क्या होता है, कंपनसेशन एक तो विक्टिम को दिया जाता है और उसके डिफेंडेंट को दिया जाता है ना। एक तो पीड़ित को दिया जाता है और उसके जो आश्रित है उनको कंपनसेशन जो प्रतिकर है वो दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, कि उनको जो कोई हानि हुई है, लॉस हुआ है, क्षति, इंजरी हुई है, उसके रिहैबिलिटेशंस के लिए, उसके पुनर्वास के लिए उसको दिया जाता है, ताकि वो अपनी जो उसको जो मतलब उसके दुख को कम किया जा सके और अपनी पहली वाली स्थिति को में वो जा सके। पुनर्वास में रिहैबिलिटेशंस के लिए उसको ही दिया जाता है। इसका 357 का सबसेक्शन 2 कहता है रिकमेंडेशन बाय कोर्ट। इसमें क्या है कि कोर्ट के द्वारा सिफारिश की जाती है ना। इसमें कोर्ट के द्वारा सिफारिश की जाती है कि इस प्रतिकर की जो मात्रा का डिसाइड करे, कौन करे। इसमें जो प्रतिकर की मात्रा का डिसाइड करता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उससे सिफारिश करता है कौन, कोर्ट करता है, रिकमेंडेशन करता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से। इसमें डीएलएसए और एसएलएसए होता है ना। तो डीएलएसए और एसएलएसए जो है विधिक सेवा प्राधिकरण से, इसमें कोर्ट रिकमेंडेशन करता है, सिफारिश करता है कि आप प्रतिकर की मात्रा का निर्धारण करिए, विनिश्चय करिए, डिसाइड करिए। कंपनसेशन की जो अमाउंट है उसको आप डिसाइड करिए। डिसाइड क्वांटम और कंपनसेशन, प्रतिकर की मात्रा का आप डिसाइड करिए। और तीसरा नंबर इसका है सबसेक्शन 3, इफ कंपनसेशन अंडर सेक्शन 357। हाँ, यदि कंपनसेशन 357 के अधीन अधिनिधित प्रतिकर ऐसे पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है, या जहां मामले दोष मुक्ति या उन्मोचन पर समाप्त हो जाते हैं और पीड़ित को पुनर्वासित करना है, वहां वह प्रतिकर के लिए सिफारिश कर सकेगा। यदि विचारण न्यायालय का या विचारण की समाप्ति पर समाधान हो जाता है ना। तो इसमें जो सेटिस्फाइड हो जाता है कोर्ट, जो है ट्रायल इज सेटिस्फाइड कंपनसेशन अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 357 इज नॉट एडिक्वेट फॉर सच रिहैबिलिटेशंस। मतलब इसमें क्या है, रिहैबिलिटेटेड इफ मेक इन इक्विटल और डिस्चार्ज मेक रिकमेंडेशन फॉर कंपनसेशन। इसमें जो मतलब पुनर्वासित करना है विक्टिम को, रिहैबिलिटेशन करना है, और इसमें वो जो है एक्यूज्ड वो तो इसमें डिस्चार्ज हो गया है ना, उन्मोचन हो गया है, उसका डिस्चार्ज हो गया है, तब पीड़ित को क्या उपचार होगा। तो पीड़ित को इसमें प्रतिकर दिया जाता है, फिर भी चाहे एक्यूज्ड को दोष मुक्त कर दिया गया हो, इक्विटल कर दिया हो और डिस्चार्ज कर दिया हो, तब भी पीड़ित को, जो विक्टिम है, उसको तो कंपनसेशन के लिए सिफारिश करता है कोर्ट कि उसको कंपनसेशन दिलाया जाए विक्टिम को। सब सेक्शन 4 कहता है ऑफेंडर का पता नहीं चलता है ना, अपराधी का पता ही नहीं चला है अपराध हुआ है, नॉट ट्रेस्ड, ऑफेंडर इज नॉट ट्रेस्ड, और विक्टिम की पहचान हो गई, आइडेंटिफाइड विक्टिम, विक्टिम पीड़ित की तो पहचान हो गई है, लेकिन अपराधी का पता नहीं चला है और इसको ट्रेस नहीं किया जा सका है। नो ट्रायल टेक प्लेस, और कोई विचारण भी शुरू नहीं हुआ है, तो फिर क्या होगा, विक्टिम को क्या रिलीफ मिलेगा। तो जो उसके विक्टिम है और उसके जो डिपेंडेंट्स हैं वो एप्लीकेशन करेंगे, वो आवेदन देंगे कहाँ पर, डीएलएसए एप्लीकेशन देंगे, डीएलएसए को और एसएलएसए को। हाँ, जहाँ अपराधी का पता नहीं लग पाता है या उसकी पहचान नहीं हो पाती, किंतु पीड़ित की पहचान हो जाती है, और जहाँ कोई विचारण नहीं होता है वहाँ पीड़ित या उसके आश्रित प्रतिकर दिए जाने के लिए राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन कर सकेंगे, है ना।
5 नंबर का इसमें कहता है सब सेक्शन 5, सब सेक्शन 5 रिकमेंडेशन एप्लीकेशन, सब सेक्शन 4 DLSA और SLSA है ना, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को जो है ये इंक्वायरी करती है। इनको जो एप्लीकेशन दिया गया है सब सेक्शन 4 में, तो उस एप्लीकेशन के मतलब जांच करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए 2 महीने में कंप्लीट कर दी जाएगी इंक्वायरी, और विथ इन 2 मंथ्स और अवार्ड दिया जाएगा। दो महीने के अंदर जांच पूरी कर दी जाएगी और पर्याप्त प्रतिकर अधिनियमित करेगा राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। सम्यक जांच करने के पश्चात 2 मास के भीतर जांच पूरी करके पर्याप्त प्रतिकर अधिनियमित करेगा। सब सेक्शन 6 से यथास्थिति राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित की यातना को कम करने के लिए पुलिस थाने के भार साधक से अन्यून पंक्ति के पुलिस अधिकारी संबंध क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाण पत्र पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाने वाली प्रथम सहायता सुविधा, चिकित्सा सुविधा या कोई अन्य अंतरिम अनुतोष जिसे समुचित प्राधिकरण ठीक समझे के लिए तुरंत आदेश कर सकेगा। तो मतलब जो जहाँ ऑफेंस हुआ है विक्टिम के साथ में, जहाँ विक्टिम है उस वहाँ के क्षेत्र का जो मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर जो है, जो कि पुलिस थाने का भार साधक से की रैंक के इक्वल होना चाहिए, ऐसा जो कोई है वो प्रमाण पत्र देता है कि विक्टिम को जो है निःशुल्क सहायता की ज़रूरत है, चिकित्सा सुविधा आदि की, तो उस अनुतोष दिए जाने की ज़रूरत है, तो वो प्रमाण पत्र देता है। और इसमें राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो है पीड़ित की यातना को कम करने के लिए उस जिसे समुचित प्राधिकरण ठीक समझे के लिए तुरंत आदेश कर सकेगा। अंतरिम अनुतोष जिसे समुचित प्राधिकरण ठीक समझे के लिए तुरंत आदेश कर सकेगा। सब सेक्शन 6 इसका मतलब 6 ही तो कर रहे हैं ना सर। सब सेक्शन 6 DLSA और SLSA ऑर्डर इमीडिएट फर्स्ट एड मेडिकल बेनिफिट और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन सर्टिफिकेट ऑफ पुलिस ऑफिसर और एरिया मजिस्ट्रेट और अदर इंटरिम रिलीफ्स, इसमें 6 में ये दिया जाता है। अब 357B आता है, 357 ख भारतीय जो IPC के सेक्शन 326 क है, 326A सेक्शन 376S AB D और D है DB के अधीन जुर्माना जो है ना, फाइन जो है प्रति कर के अतिरिक्त तो होगा, ऐसा इसमें कहा गया। 357 ख जो IPC के जो ऑफेंस है ये है 357, ये रेप वाले जो ऑफेंस होते हैं ये मतलब इसमें जो होगा ये जुर्माना जो है कंपनसेशन के अतिरिक्त तो होगा, एडिशनल होगा है। कंपनसेशन टू बी इन एडिशन टू फाइन अंडर सेक्शन, ये जो IPC के सेक्शन सभी बताए गए इनमें जो दिया जाएगा कंपनसेशन वो अतिरिक्त होगा, जो पीड़ित को जुर्माने का संदाय करने के लिए अतिरिक्त होगा। तो इसमें जो है विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिया जाता है ये। और इस जो 357B है इसको 2018 में इसमें अमेंडमेंट होते हैं और ये सेक्शन इसमें जो दी गई है ये IPC की इसमें ऐड की जाती है और इसको जोड़ा गया है 3 फरवरी 2013 को, है ना। 3 फरवरी 2013 को इसको ऐड किया गया, इंसर्ट किया गया है इसमें CRPC में। और ये जो प्रभाव में जो अमेंडमेंट हुआ 2018 का, ये प्रभाव में आता है 21
अप्रैल 2018 को। 357C जो है सभी हॉस्पिटल जो है पीड़ित का उपचार करेंगे, ऐसा 357C में बताया गया है। 357C पीड़ितों का उपचार सभी लोग या प्राइवेट अस्पताल, चाहे वे केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों या किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे हो। IPC का सेक्शन जो 326 से 376 वाली जो सेक्शन है 3 वाली, इनमें जो है 326 से जो है जो एसिड अटैक वाला वगैरह है, और इसमें जो उसको विक्टिम होगा इनसे, उस विक्टिम को तुरंत निःशुल्क प्राथमिक या चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराएंगे और ऐसी घटना की पुलिस को तुरंत सूचना देंगे, है ना। जो लोग या प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, है ना, गवर्नमेंटल हो, तो वो पीड़ित का उपचार करेंगे, है ना। इसके बारे में इसमें आदेश किया गया है, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। 358 आता है अब। 358 का सब सेक्शन 1, 358 का सब सेक्शन 1 कहता है, मतलब 358 में आते हैं निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर जो है कंपनसेशन टू पर्सन ग्राउंडलेसली अरेस्टेड, है ना, ग्राउंडलेस अरेस्टेड किया गया है, किसी पर्सन को निराधार गिरफ्तार कराया गया है, तब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको कंपनसेशन दिलाया जाएगा। जिस व्यक्ति को, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया, अरेस्टेड पर्सन को कंपनसेट किया जाएगा, कंपनसेशन उसको दिलाया जाएगा। और किससे दिलाया जाएगा? जिसने अरेस्ट करवाया है, जिसके कहने से अरेस्ट किया गया है, तो वो देगा उसको। इसमें 358 का सबसेक्शन 1 कहता है नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर अरेस्ट, है ना, तो उसको गलत अरेस्ट किया गया है तो मजिस्ट्रेट इसमें उसको अवार्ड दिलाता है कंपनसेशन का, और नॉट एग्जिस्टिंग 1000 रुपये, मतलब 1000 रुपये से कम का नहीं होगा। इफ़ नॉट पेड, तो अगर वो पेड नहीं करता है, जो जिसने गिरफ्तार करवाया है, जिसके कहने से अरेस्ट किया गया है, वो व्यक्ति अगर पेड नहीं करता है, संदाई नहीं करता है, तो फिर 358(3) सब सेक्शन 3 जो उसका कहता है, इसमें 13 डेज की उसको सज़ा दी जाएगी। सिंपल इम्प्रिजनमेंट, सादा कारावास में उसको भेजा जाएगा 13 डेज 30 दिन के सादा कारावास में। और सब सेक्शन 2 इसका कहता है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है एक से ज़्यादा है वो, तो सभी को 1,000 रुपये दिलाए जाएंगे प्रति करके, है ना। जो अरेस्टेड पर्सन है वो एक से ज़्यादा है ना, अरेस्टेड पर्सन जो है एक से ज़्यादा है, तो ऐसे मामलों में यदि एक से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार किए जाते हैं तो मजिस्ट्रेट उनमें से प्रत्येक के लिए उसी रीति से 1,000 रुपये से अनधिक उतना प्रतिकर अधिनिर्धारित कर सकेगा जितना ऐसा मजिस्ट्रेट ठीक समझे। सभी को 1,000 रुपये दिए जाएंगे प्रतिकर के। और सब सेक्शन 3 में यही कहते हैं कि इस तरह के अधिनिर्धारित समस्त प्रतिकर ऐसे वसूल किए जा सकते हैं मानो वह जुर्माना है, और यदि वह ऐसे वसूल नहीं किया जा सकता तो उस व्यक्ति को जिसके द्वारा वह संदेह 30 दिन की अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करे सादे कारावास का दंडादेश दिया जाएगा, जब तक कि ऐसी राशि उससे पहले न दे दी जाए। नहीं देने पर उसको 30 दिन के लिए सादा कारावास में भेज दिया जाएगा। तो ये CRPC के प्रोविज़न हमने देखे। कंपनसेशन में CRPC में क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, इसमें हम केस लॉ भी देखेंगे। उसके पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल हो सके। तो जुड़े रहिए, आगे तक बने रहिए, लास्ट तक हमारे साथ। देखिए अब हम केस लॉ डिस्कशन करते हैं। इसमें जो है CRPC के सेक्शन 357(3) की बात है इसमें कि उन मामलों में सब सेक्शन 3 उन मामलों में जो है प्रतिकर देने के लिए उपबंधित करती है जिन्हें जुर्माना दंडादेश का भाग नहीं है, है ना। तो जिसमें जो जुर्माना है वो पनिशमेंट का भाग नहीं होता है, वहाँ पे ओनली पनिशमेंट दिया गया है,
फाइन उसमें नहीं होता है ना। और सेक्शन 357 सब सेक्शन 3 का उद्देश्य है कि उपयुक्त मामले में उत्तराधिकारियों में आश्रितों जो मृत्यु के कारण हुई क्षति के लिए प्रतिकर दिया जाए। तो उससे उनके मतलब उनके जो इंसान मर गया है, उनका अपना इंसान उन्होंने खो दिया है, उनका जो सहारा था वो चलो उनसे चला गया है, अब वो उसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती, वो इंसान वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन उस जो विक्टिम है ना, उनका दुख तो दूर किया कम तो किया जा सकता है, थोड़ा हल्का तो हो सकता है कंपनसेशन के द्वारा। उनकी जो क्षति है, उनकी जो इंजरी वगैरह हुई है, उनकी तो पूर्ति की जा सकती है। तो इसमें केस लॉ है, फर्स्ट है इसमें मांगीलाल वर्सेस MP स्टेट के मामले में यह अभी निर्धारित किया गया था कि धारा 357 एक ऐसी स्थिति के बारे में है जब कोई न्यायालय जुर्माना या दंडादेश जिसमें मृत्युदंड भी है अधिरोपित करता है, जिसका जुर्माना भी एक अंग है। वहाँ यह न्यायालय के विवेकाधिकार पर है कि वह आदेश करे कि पूर्ण जुर्माना है उसका कोई भाग किस रूप में लगाया जाए, है ना। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की कि वह आदेश करे कि पूर्ण जुर्माना या उसका कोई पूर्ण जुर्माना, मतलब ये तो होल फाइन उसको दिया जाए, उसका कोई भाग किस रूप में लगाया जाए, मतलब पूरा जुर्माना किस तरह से दिया जाए या उसका कोई भाग किस रूप में लगाया जाए, इसके बारे में बताता है। और 357(1) है ना, 357 सब सेक्शन 1 का एप्लीकेशन लाने के लिए कंडीशन है कि जुर्माना अधिरोपित किया जाए, मतलब जुर्माना जो है वो इम्पोज किया जाना चाहिए, फाइन जो है इम्पोज किया जाना जरूरी है, नहीं किया गया है वहाँ 357 का सब सेक्शन 1 अप्लाई नहीं होगी। और 357 का सब सेक्शन 3 उस स्थिति के बारे में है जहां न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना दंडादेश का भाग नहीं है। ऐसे मैटर्स में कोर्ट जजमेंट पारित करते समय यह ऑर्डर कर सकता है कि एक्यूज्ड कंपनसेशन के रूप में ऐसी राशि पे उस व्यक्ति को करे जो एक्यूज्ड के कार्य से क्षतिग्रस्त हुआ है ना। व्हेन पासिंग जजमेंट ऑर्डर द एक्यूज्ड पर्सन टू पे compensation order the accused person to pay compensation by way of injured victim। सब सेक्शन नहीं, सेकेंड इसका जो है केस लो वो है सत्यम अयप्पा वर्सेस योशु और अन्य एंड अदर्स। सत्यम अयप्पा वर्सेस योशु एंड अदर्स केरल हाईकोर्ट द्वारा अभी निर्धारित किया गया कि जब तक कि प्रतिकर की धनराशि का दावा सिविल न्यायालय में करने योग्य न हो 357 सब सेक्शन 1 एंड 357 सब सेक्शन 3 के अधीन प्रतिकर भुगतान का निर्देश नहीं किया जा सकता है। सब सेक्शन 3 इसका कहता है प्रतिकर की मात्रा मनीष जलान वर्सेस मतलब इसमें जो सब सेक्शन नहीं, तीसरा नंबर का केस है इसमें मैं इसको प्रतिकर की मात्रा का जो निर्धारण डिसाइड की जाती है, जो कंपनसेशन का अमाउंट है वो डिसाइड किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, उसके बारे में केस लॉ है मनीष जलान वर्सेस कर्नाटक स्टेट ऑफ कर्नाटक। 357 के अधीन प्रतिकर की रकम अपराध की प्रकृति मतलब अकॉर्डिंग टू 357 अमाउंट ऑफ कंपनसेशन नेचर ऑफ ऑफेंस इंजरी मतलब जो अपराध की प्रकृति और क्षति की मात्रा को ध्यान में देखते हुए डिसाइड की जानी चाहिए, उधारित की जानी चाहिए। इसमें 4 नंबर का जो केस लॉ है वो है सरवण सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट डिसाइड करती है कि कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, है ना, कोर्ट डिसाइड करती है कि कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, तो अभियुक्त की प्रतिकर देने की क्षमता जो है उसके कैपेबिलिटी है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, है ना। एक्यूज्ड कैपेबल होना चाहिए कंपनसेशन देने के लिए। प्रतिकर के लिए निर्देश का उद्देश्य है जुर्माना इकट्ठा करके उसे उस इंज्यूर्ड पर्सन को दे, ना, गिव इंज्यूर्ड पर्सन। यह प्रयोजन विफल हो जाएगा यदि इफ एक्यूज्ड डज नॉट
जुर्माना अदा करने की स्थिति में नहीं है एक्यूज्ड, तो डज नॉट पे फाइन, तो जुर्माना अदा करने की स्थिति में एक्यूज नहीं है, तो यह जो उद्देश्य है, ये जो परपोज है इसका कि इंज्यूर्ड पर्सन को कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, तो जब एक्यूज इस कंडीशन में नहीं है तो ये प्रयोजन, ये जो परपोज है ये विफल हो जाएगा, फेल हो जाएगा मतलब। और यदि उस अच्छी स्थिति में है तो कोई कारण नहीं है कि कोर्ट प्रतिकर के लिए निर्देश न दे, है ना। अगर अच्छी स्थिति में है तो ऐसा कोई कारण है ही नहीं कि कोर्ट ऐसा जजमेंट, ऐसा निर्देश नहीं दे सकता कंपनसेशन के लिए। तो कोर्ट को राशि डिसाइड करते समय अपराध की प्रकृति, इंजरी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी ऑफ एक्यूज्ड, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। 357A पे केस लॉ है टेकन उर्फ टेकराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, है ना, स्टेट ऑफ MP के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया है कि नेत्रहीन महिला के साथ उसे विवाह का मिथ्या आश्वासन देकर बलात्कार किया जाना गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में पीड़ित महिला को समुचित प्रतिकर दिया जाना चाहिए। उसे लाइफ टाइम 8,000 रुपये 8,000 रुपये पर मंथ प्रतिकर पाने का हकदार माना गया। एक केस लॉ और है, लास्ट केस लॉ है ये, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में तेजाब से पीड़ित व्यक्ति को निःशुल्क, जो एसिड विक्टिम ऑफ एसिड अटैक, निःशुल्क चिकित्सा, फ्री मेडिकल एड, विधिक सेवाएं, लीगल एड आदि उपलब्ध कराए जाने की अनुशंसा की गई है। तो इस तरह से हमारे केस लॉ वगैरह सब कंप्लीट होते हैं। और ये 357 से 358 तक हमने सारे सेक्शंस कंपनसेशंस के बारे में डिटेल में जाना। अब हम विक्टिम कंपनसेशन स्कीम में किस किस को कितना प्रतिकर दिया जाएगा उसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, है ना। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम जो है 31 मार्च 2015 को प्रकाशित भी होती है, पब्लिश्ड भी एंड अप्लाई भी सेम डे होती है। तो इसका उद्देश्य जो अपराध से पीड़ित व्यक्ति उसको प्रतिकर दिया जाना, उसके जो आश्रित है उनको प्रतिकर दिया जाना। है ना, न्याय के उद्देश्य की पूर्ति बराबर और सबको मिले, इसके लिए ये एक्ट, ये जो स्कीम तैयार की गई है। और ये स्कीम मतलब जैसे 357 की सब सेक्शन 1 में हमने पढ़ा कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के सहयोग से ये योजना लाई गई है, तो इसमें स्कीम जो प्रिपेयर की जाती है वो इसमें की जाती है। इसी तरह ये MP की स्कीम बनाई गई है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से कोऑपरेट करके ये स्कीम प्रिपेयर करती है। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2015 जो है, इसमें राहत राशि किस को कितनी दी जाएगी। इसमें जो मृत्यु और हत्या हो जाती है ना, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, हत्या हो गई है, मर्डर हो गया है, तो डेथ और मर्डर हो जाता है, तो उसके जो LR है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, है ना। और इसमें 4 लाख किसको कितना दिया जाएगा, तो जो आय अर्जित करता है, अगर आय अर्जित करता हो, खुद की अर्निंग करता हो, तो 4 लाख उसको दिए जाएंगे। और अगर नहीं करता है तो 2 लाख दिए जाएंगे। और अगर भ्रूण हत्या का मामला है तो उसमें 50,000 रुपये दिए जाएंगे, है ना। 100% बॉडी डिसेबल्ड हो गई हो तो 3 लाख रुपये दिए जाएंगे। और अगर आय अर्जित करता हो व्यक्ति जो डिसेबल्ड हो गया है, आय अर्जित करता हो तो उसको 3 लाख देंगे। और अगर आय अर्जित नहीं करता है तो उसको 1.5 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। अब रेप विक्टिम जो है उसमें 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और इसमें जो विक्टिम है वो अगर विक्टिम जो है उसके आवेदन करने पर जिस दिन विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचना दी जाती है उस दिन से 15 दिन के अंदर 1 लाख रुपए राहत राशि दी जाती है और 15 दिन के बाद 2 लाख रुपए की और राशि दी जाती है।
और एसिड अटैक से पीड़ित जो है विक्टिम जो है एसिड अटैक वाला, उसको 40% अगर उसको क्षति होती है तो 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, और 40% से कम होता है तो 1.5 लाख रुपए कंपनसेशन उसको दिया जाता है। तो आवेदन करने पर 15 दिन के अंदर राशि दी जाती है, और विधिक सेवा प्राधिकरण 2 महीने के अंदर इस मामले का निपटारा करता है। जो व्यक्ति विक्टिम की ओर से आवेदन प्रस्तुत कर रहा है वह 90 दिन के अंदर प्रस्तुत करना होगा उस आवेदन को। नहीं कर पाते हैं तो 180 दिन के अंदर ही प्रस्तुत करना ही होगा। 180 डेज के विदिन 180 डेज जो है प्रस्तुत करना ही होगा। नहीं कर पाते तो एक्सेप्ट नहीं होगा, है ना, वो आवेदन एक्सेप्ट नहीं होगा। तो विक्टिम को जो राशि दी जाती है यदि वह संतुष्ट नहीं है तो वह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में अपील प्रस्तुत कर सकता है। मध्य प्रदेश प्रतिकर 2015 इस तरह से जो है कंप्लीट हो गया हमारा। काफ़ी दिनों से मैं ट्राई कर रही थी कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं। आप लोगों की डिमांड भी थी कि भाई हमारे लिए इस पर भी आप वीडियो प्रोवाइड करवाइए। तो बट मेरी प्रॉब्लम ये कि मेरा फ़ोन ख़राब होने की वजह से मैं इस पर वीडियो बना नहीं पाई हूँ, और अभी भी मैं फास्ट बना रही हूँ ताकि ये वीडियो कंप्लीट हो जाए कम टाइम में। तो आप लोग कहेंगे कि बहुत फास्ट बनाया है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मैं आगे कोशिश करूँगी मेरा नया फ़ोन आ जाए तो मैं अच्छे से वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो, उसके लिए मैं ट्राई करूँगी। तो आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, बने रहिए, जुड़े रहिए आगे तक मेरे साथ मेरे चैनल पर। और प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसकी क्वालिटी कैसी लगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।